हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक तत्व एक इकाई केंद्रित घन बीसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके सेल के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तो तत्व ए का घनत्व ज्ञात कीजिए। तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान 51.7। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास में जो काय केंद्रित घन है, काय केंद्रित घन, तो बच्चों यहाँ पर जो काय केंद्रित घन होता है, इसमें सभी कोनों पर परमाणु होते हैं। सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। उपस्थित। अब बच्चों सभी कोनों पर परमाणु तो उपस्थित है, तो 8 कोने हैं। अब 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। तो यहाँ पर ये एक परमाणु उपस्थित होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर केंद्र में एक परमाणु उपस्थित है। केंद्र में एक परमाणु केंद्र में एक परमाणु उपस्थित। तो यहाँ पर ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसका z हमारे पास में होगा 1 + 1 = 2। ये यहाँ पर हमारे पास में अंशदान होगा। ये पार्टिसिपेशन हम देखते हैं कि कितना वो जो परमाणु कोने पर है, वो कितना इस गोलक जो घन है इसको बनाने में पार्ट कर रहा है, कितना इस घन को बनाने में अपना अंशदान दे रहा है। तो जो कोने वाले परमाणु होते हैं वो 1/8 अपना अंशदान देते हैं उस घन को बनाने में। तो देखिए हमारे पास में जो घनत्व की जब हम बात करते हैं, तो घनत्व का जो सूत्र होता है, घनत्व घनत्व बराबर होता है z गुणे अणुभार, z गुणे अणुभार बटे, यहाँ पर ये होता है देखिए a³ यानी कि घन का आयतन गुणे Na, घन का आयतन गुणे Na। ये हमारे पास में सूत्र होता है घनत्व का। तो देखिए घनत्व को यहाँ पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं स्मॉल d से। तो हम लिखेंगे d बराबर z हमारे पास में है 2 गुणे अणुभार हमें यहाँ पर दिया गया है 51.7, और हम जानते हैं कि अणुभार होता है ग्राम प्रति मोल में, बटे यहाँ पर Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। वहीं पर देखिए हमारे पास में जो Na होगा, Na हमने यहाँ पर लिख लिया। a³ की बात करें तो a हमें यहाँ पर दिया हुआ है 288 पिकोमीटर। तो इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे तो 10⁻12 मीटर, और इसका पूरे का क्यूब। तो देखिए इसे आगे यहाँ पर हल करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर 2 गुणे 51.7 ग्राम बटे, देखिए यहाँ पर हमारे पास में मोल से मोल तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए लिख सकते हैं 51.7 ग्राम बटे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो 10⁻−12 है, इसका यहाँ पर क्यूब है। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁻36 गुणे 288 का क्यूब, और यहाँ पर ये होगा मीटर क्यूब। यहाँ पर ये होगा मीटर क्यूब। तो देखिए इसे आगे हल करें तो हमारे पास में हमें प्राप्त होगा 102.4। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये तो ग्राम में। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास में हमें अवोगाद्रो संख्या दी गई है, तो हमारे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10⁻⁻, यहाँ पर ही होगा 13। इसके पश्चात देखिए अब हम क्या करें, यहाँ पर जो हमारे पास में लिखा है 288, इसको हम 28.8 इंटू 10 लिख लें और इसका यहाँ पर कर दे क्यूब। और जो हमारे पास में मीटर क्यूब लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 102.4 बटे, ये तो ग्राम में ऐसे ही 6.022 इंटू, अब यहाँ पर ये जब कैंसिल होगा तो ये हमारे पास में होगा 10⁻7, और हम इसको लिखेंगे 28.88 को जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2388
0.78 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से ये इससे कैंसिल होगा और यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब में तो ये देखिए ये होगा 102.4 बटे जब इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास में होगा 1,4,3,8,5,2 यानी कि 1,43,852 गुणे 10⁴ और ये पूरा आंसर होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखिए यहाँ से जब इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 7.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों यहाँ पर घनत्व होगा, ये घनत्व होगा ए का घनत्व, ए का घनत्व जो कि हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर है 7.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने इसे हल किया। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।